वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत तवानाई में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई का अहम इजलास। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को पावर डिवीजन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की विफाकी वज़ीर बराए पावर और विफाकी सेक्रेटरी पावर को बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को बिजली चोरी के हवाले से पुलिस फोर्स की तादाद बढ़ाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब और इस्लामाबाद में 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। मुश्किल तरीन हालात में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सियासत रही है। मखसूस लोग अवाम को रिलीफ देने पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों को यह रिलीफ हजम नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब के अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ फराहम किया गया। पंजाब की तरह तमाम सूबों को रिलीफ मिलना चाहिए। बेहतरीन गवर्नेंस से महंगाई में कमी हुई। नून लीग की क़यादत कीमतों में कमी के लिए दिन रात कोशा है। पंजाब में बिजली पर रिलीफ के लिए कड़ी शराइत। रिलीफ से मुतालिक दरखास्त का फैसला नेपरा करेगी। ज़राए के मुताबिक नेपरा की मंजूरी के बाद बिजली के रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। रिलीफ सिर्फ 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को ही मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। गवर्नमेंट ने एक ऐलान तो किया है कि आगे अब देखते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं है। बिजली के बिलों में रिलीफ तो मिला है हमें, लेकिन अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कह रहे हैं लेकिन कहने से क्या है। 2 माह का रिलीफ है और पता नहीं ये कितना है कितना नहीं। इस मुल्क में वो काम है जो काम हो जाए। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ऐलान के बाद बिजली बिलों पर रिलीफ कैसे मिलेगा? शहरी कहते हैं हुकूमत सिर्फ दावे करती है, अमली तौर पर कुछ नहीं करती। बिजली में कमी का वादा तो पहले भी किया था, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। जब तक रिलीफ मिलेगा नहीं, अवाम को यकीन नहीं आएगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने से हाथ खड़े कर दिए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। केपी के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक सूबाई हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। केपी हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब खर्च आएगा। सरफराज बुकरी साहब उन्हें भी चाहिए कि अगर थोड़ा सा टाइम ये आवाम के लिए भी सोचने के लिए निकाल लें कि उनको भी ये बिजली में ज़्यादा नहीं तो एक 10 रुपये तो रिलीफ देना चाहिए ना। कि सारी सूबों में ही बिजली का नर्ख जो है वो कम करना चाहिए। 20 रुपये सस्ता करे। ये पसमानदा सूबा है ना, इधर कोई कुछ नहीं यार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के अवाम कहते हैं सस्ती बिजली सब सूबों के अवाम के लिए होनी चाहिए। केपी के शहरियों का कहना था सस्ती बिजली सिर्फ पंजाब के अवाम का ही हक नहीं, पूरे मुल्क के अवाम सस्ती बिजली के ख्वाहिशमंद हैं। मेहरबानी करके हमारे सूबे पे भी रहम करे और हमारे अवाम पे भी थोड़ा रहम करे। यहाँ से 11 साल हमारी हुकूमत आ रही है पीटीआई का, उसने अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हुकूमत के रिलीफ से कबल ही तकलीफ देने की तैयारियां। पंजाब की बिजली सार्फिन को 45 अरब की सब्सिडी के ऐलान के बाद विफाक की 46 अरब 99 करोड़ की वसूली की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए मांग लिए। नेपरा में दरखास्त जमा। ऑपरेशंस मरम्मती कामों के लिए 4 अरब रुपए मांग लिए। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस एंड मार्केटिंग फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए का तकाजा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल। नेपरा में तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर समाअत 26 अगस्त को होगी।
मुल्क में लगातार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई शहरों में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 12 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। नशेबी इलाके से रियाब। पिंडी खेप में बारिश के बायस छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। ईसा खेल के नाला बड़ोच में शदीद तुग़यानी। जंतीवाला के कई घर मिस्मार। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लाहौर में मौसम बरालूद। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। शहर में सयाह बादलों का राज। सखर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, सिब्बी, योब, बारखान में शदीद बारिशें। कोहलू, बोलान, हरनाई, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, खुसदार, लसबेला में बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून की बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। सैलाबी रेलों से रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम। सिब्बी हरनाई रेलवे स्टेशन पर 4 अरब रुपए की खती रकम खर्च हुई थी। नोशकी के करीब सैलाबी रेला ट्रैक पानी में बहा कर ले गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मॉनसून बारिशों के बायस दरिया नदी नाले बिफर गए। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नहीं। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हवेली, लखा हेड गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कराए जा रहे हैं। PDMA का दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। दरियाए सिंध में चश्मा, तोनसा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड सेल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का मॉनसून शजरकारी मुहिम के लिए पैगाम। कहते हैं शजरकारी मुहिम सिर्फ एक मौसमी इकदाम नहीं, कौमी फर्ज भी है। दरख्त जिंदगी की असास हैं। बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त लगाने की तरगीब दी। जंगलात का फरोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम डिवीजन को सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने की हिदायत। इजलास में ऑफशोर तलाश करने के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में पेट्रोलियम, खजाना और महसूलात और तवानाई के वज़रा समेत कमेटी के दीगर सरकारी और निजी शोबे के अरकान ने शिरकत की। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। इंटरनेट को बंद किया गया, न स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में IT हब बनाने जा रहे हैं। मुल्क में पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो कायम किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। IT एक्सपर्ट डॉक्टर अकबर गर्देजी ने वज़ीर मुमलिकत बराए IT का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो नहीं होता। PTI रहनुमा रऊफ हसन के भारत के साथ राबतों के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर से व्हाट्सएप के जरिए राबतों का इंकिशाफ। रऊफ हसन ने 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। करण थापर ने शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बारे अपना YouTube पर होने वाले इंटरव्यू को भी शेयर किया। कमेटी में शकील खान साहब को मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया। कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए हैं। असम्बली पर गवर्नर के साइन होने से पहले इस्तीफा दे दिया वजीर ने खुद ही।
तो बात ख़त्म हो गई और बात यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं ऐसी सूरत हाल न पैदा की जाए कि तलखी में इजाफा हो, गारंटी देते हैं जलसा पुरअमन होगा। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी। हुकूमती कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलविस पाया। कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला ने शकील खान को वजारत से हटा दिया। मर्दान में मंकी पॉक्स के मरीज का इंकशाफ। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मुश्तबा मरीज कुछ रोज कबल अरब अमारात से वतन लौटा था। मरीज को घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया। मरीज के अहले खाना की स्क्रीनिंग कर ली गई। इलाके के किसी और शख्स में अलामात नहीं पाई गई। कोहपेमा आसिफ और ओवैस जानी ने 7000 मीटर बुलंद चोटी पेंटिक सर कर ली। दोनों कोहपेमाओं का ताल्लुक स्कर्दू से है। दोनों ने यह कारनामा अपनी मदद आप के तहत अंजाम दिया। कोहपेमाओं की टीम ने कामयाबी पाकिस्तानी कौम के नाम करते हुए कहा कि हुकूमत ताउन करे तो मुहिम जोई जारी रखेंगे। बीवी का डर, शौहर ने छोड़ दिया घर। जेल जाने को दी तरजीह। बीवी से खौफजदा शौहर को बेंगलोर पुलिस ने ढूंढ निकाला। बीवी लेने आई तो शौहर ने साथ जाने से इनकार कर दिया। रोते हुए पुलिस से फरियाद, जेल में डाल दो लेकिन घर नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी हरासा करती है, मर्जी से चाय बनाती है और मेरे कपड़े भी नहीं धोती।